हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या है? इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो जो था वो मैंने इससे पहले अपलोड करी थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 आप लोग देख लें, ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो में बेसिकली मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाट इज चेंजेस, चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो चेंजेस क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जो पहले स्टेट में थी, पहले जिसका उसका साइज जैसा था, ओके, पहले जिस फॉर्म में थी, अब वो उस तरह से नहीं है, उसमें वो बदल गई। ये बदलना ही चेंज होता है। ओके, जैसे कि हमने एक पानी बॉईल किया, तो पानी बॉईल होने से पहले ठंडा था। ओके, और बॉईल होने के बाद वो क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो अब वो ठंडा नहीं रहा, पहले के जैसा नहीं रहा। ये क्या है? चेंज है पानी के स्टेट में। ओके, एंड हम जो है आप देखते हो अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्लांट को ग्रो करते हुए देखते हो। आप खुद ही देख लो, ह्यूमन बींग्स भी जो है पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर वो ग्रो करके बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी चेंजेस के रिगार्डिंग फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हमने फिजिकल चेंजेस की जो है सारी एक्टिविटीज़ देख ली थी। केमिकल चेंजेस के एक दो एक्टिविटीज़ हमने देखी थी। तो व्हाट इज़ फिजिकल एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज जनरली क्या होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का साइज, कलर, शेप, उसका स्टेट, ये सभी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी सब्सटेंस के। एंड उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड फिजिकल चेंज जनरली जो है रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो पहले जिस फॉर्म में थी हम उसे फिर से उस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि हमने पानी बॉईल किया, ओके, तो पानी बॉईल होने के बाद गर्म हो गया, पहले वो ठंडा था। ओके, लेकिन हमें फिर से अगर वो उस पानी को ठंडा करना है तो हम उस पानी को क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे वैसे ही, तो वो फिर से ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होने के बाद वो फिर से पहले की फॉर्म में आ गई ना, तो यही है रिवर्सेबल। ओके, तो जनरली रिवर्सेबल होते हैं, हर जगह रिवर्सेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये पेपर का पेज जो था, इसे हमने कट किया था 4 इक्वल स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो कट करने के बाद जो है, क्या हम फिर से एक स्मूथ पेपर जो है इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल नहीं था। तो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हमेशा रिवर्सिबल हो ऐसा मतलब कि हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि रिवर्सिबल होंगे ही, लेकिन जनरली आपको फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल दिखेंगे। ओके, एंड केमिकल चेंज क्या होता है? किसी भी चीज़ में ऐसा चेंज होना जिससे कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो हमने जो पानी बॉईल किया, ओके, तो पानी बॉईल होने के बाद जो है वो पानी ही रहा, बस वो उसके वो गर्म हो गया। ओके, उसके स्टेट में चेंज हो गया, वो अब गर्म पानी हो गया। लेकिन उससे हमने पानी गर्म किया तो दूध तो नहीं बन गया, कुछ एक नया चीज़ तो नहीं बना ना। तो फिजिकल चेंज में कुछ भी नया नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया बन जाता है। जैसे कि हम अगर रस्टिंग ऑफ आयरन का हमने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, लोहे में जंग लगना। तो हम लोहे को अगर कुछ दिन के लिए भी खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है? एयर का मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उस पर एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट होता है। तो वो जो ब्राउन लेयर है वो क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है, जो कि एक अदर सब्सटेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक नया चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि है रस्ट। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, ओके, मैग्नीशियम रिबन को, तो बर्न करने के बाद जो है वो क्या हो गया? एशेस में चेंज हो गया। ठीक है, तो जनरली कुछ भी हम जलाते हैं तो वो जलने के बाद क्या हो जाता है? ऐश में बदल जाती है। जो कोई पेपर जलाएंगे तो वो क्या होगा? ऐश में बदल जाएगी, राख में बदल जाती है। तो यहाँ एक नई चीज़ फॉर्म हो गई, राख। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में आपको हमेशा कुछ न्यू चीज़ फॉर्म होगा। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो का रिकैप। ओके, तो चलिए हम अपने पार्ट 2 वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम केमिकल चेंजेस देख रहे थे। ओके, केमिकल चेंज में हमने एक्टिविटी 6.7 देख लिया था। ओके, कॉपर सल्फर वाला, जिसमें हमने आयरन नेल डाला था। ओके, तो हम अब एक्टिविटी 6.8 देखेंगे। ओके, चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सभी से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। आप लोग चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा।
तो कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वीडियोस अगर पसंद आती हो तो वीडियोस भी लाइक किया करें। तो चलिए हम अपना एक्टिविटी 6.8 देखते हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ते चलते हैं। टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेने को कहा जा रहा है और उसमें जो है 1 टीस्पून फुल जो है आपको विनेगर लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब उसमें आप जो है थोड़ा सा एक चुटकी में लेकर के, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल दें। यू वुड हेयर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तो आप सुनोगे एक हिसिंग साउंड, इस तरह से साउंड, ठीक है, एंड बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, और बबल्स के साथ जो है ना गैस निकलते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। अब इस गैस को जो है लाइम वाटर के साथ जो है आप पास करवाओ, जैसे कि 6.5 में फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, बबल्स को जो है लाइम वाटर के साथ, ये रहा लाइम वाटर, इस बबल्स को जो है लाइम वाटर के साथ पास कराने के लिए कहा जा रहा है। ओके, व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर। तो अब लाइम वाटर के साथ क्या होगा, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो जो टेस्ट ट्यूब में चेंज होगा उसको इस तरह से होगा कि विनेगर में आपने बेकिंग सोडा डाला, ओके, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। तो ये जो गैस निकल रही थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और अदर सब्सटेंस, उसको हमने किससे पास करवाया, लाइम वाटर के साथ हम पास करवा रहे हैं। ओके, तो फिर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, ठीक है, और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH, इस तरह से होल 2, और इसको जो है इससे क्या बन जाएगा, एक नया सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, एंड वाटर जिसको कि हम H2O लिखते हैं। ओके, तो हमारा न्यू सब्सटेंस यहाँ फिर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं, वो जो गैस निकल रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ओके, तो हमने उसको किससे पास करवाया, लाइम वाटर से पास करवाया, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को क्या बना देती है, मिल्की, दूध के जैसा आपको दिखाई देगा। ओके, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लाइम वाटर का मिल्की कलर में चेंज होना ही बताता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसका यूज जो है चैप्टर 10 में देखोगे कि हम जितना भी सांस लेते हैं एंड सांस छोड़ते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो सांस अंदर जो ब्रीद इन लेते हैं, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, एंड जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ओके, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। In activity 6.6, 6.8, you saw that each change one or more new substance were formed. तो आपने जो 6.6, 6.8 जो हमने एक्टिविटीज़ करी उसमें हमने क्या देखा कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे थे। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, ओके, वाटर फॉर्म हुआ, और यहाँ पे जो है फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ था। ओके, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे न्यू चेंज मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है, केमिकल चेंज का। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस। तो 6.6 जो थी मैग्नीशियम वाला, ठीक, जो हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था तो उसमें क्या ऐश फॉर्म हुआ था, जो कि राख था। वैन मैग्नीशियम वॉज बर्न इन एयर, जब हमने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया था। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और 6.7 में हमने देखा कि हमने कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ मिलाया तो उससे क्या बना, आयरन सल्फेट बना एंड कॉपर बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। तो ये दोनों क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर जो है शेविंग आयरन जो है शेविंग ब्लेड जो आयरन का था उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो गया। तो इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और 6.8 में हमने क्या देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था। ओके,
कहा जा रहा है चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो केमिकल चेंजेस जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में जो है केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो कुछ भी न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है तो वो किसका रिजल्ट होता है, केमिकल चेंजेस का। ओके, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जैसे कि जो हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस का। ओके, क्योंकि उसमें जो है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट जो पक जाते हैं तो जो पकने के बाद उसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता होगा तभी वो पकता है, तो वो भी केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप का फर्मेंटेशन करना एटसेट्रा हैपन ड्यू टू अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। तो ये सभी चीज़ें जो है ना किसके रिजल्ट के कारण हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहा है इसमें। ठीक है, इसीलिए जो है ना इनमें चेंजेस हो रहे हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो जो दवाई हम बनाते हैं वो भी कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाते हैं उसे। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। और जो हम अपने घरों में जो है प्लास्टिक डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ये सभी भी केमिकल रिएक्शन से ही इनको बनाते हैं। तो इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो जितने भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, नई चीज़ें बनती हैं, वो किसका रिजल्ट होती हैं, केमिकल चेंजेस का रिजल्ट होती हैं। ओके, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। तो हमने यहाँ पे देखा, अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने देखी उसमें हमने देखा कि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज जो हैं हर केमिकल चेंज में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ओके, तो इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। तो न्यू प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं, साथ में कुछ चीज़ें भी होती हैं केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। तो हीट, लाइट जो है ये सभी जो है जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन जो है जलाया था तो क्या हुआ था, लाइट जला था। ओके, तो जनरली केमिकल रिएक्शंस में जो है हीट, जैसे कि हमने विनेगर में जो है हमने क्या डाला था, बेकिंग सोडा डाला था, तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ था ना। तो ये नया सब्सटेंस तो फॉर्म हो रहा है, साथ में आपको हीट, लाइट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ऐसे रिएक्शंस होते रहेंगे तो। ओके, साउंड में भी साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। तो आपको कुछ स्मेल भी न्यू, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको स्मेल भी कुछ जो है सेंस होगा, एक न्यू स्मेल भी सेंस होगा। ओके, अ कलर चेंज में टेक प्लेस और कलर चेंज भी होगा। अ गैस में भी फॉर्म, गैस भी फॉर्म हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ था विनेगर और बेकिंग सोडा वाले एक्टिविटी में हमने देखा था। तो लेट अस टू गेट सम एग्जांपल्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो मैग्नीशियम रिबन बर्न किया तो वो एक केमिकल चेंजेस था, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस ऐश फॉर्म हुआ था, लाइट प्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पत्तों का जलना, ये सभी भी केमिकल चेंज है, क्योंकि जलने के बाद सभी राख के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो किसी भी चीज़ का बर्न होना, जलना केमिकल चेंज है, क्योंकि वो बर्न होने के बाद जो उस फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ अलग ही बन जाएगा। ओके, तो बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जब भी बर्न होता है, कभी भी आप कुछ भी जलाते हो तो वहाँ आसपास गर्माहट हो जाती है। ठीक है, ठंड के टाइम में जब बहुत जहाँ सर्द होती है तो लोग अक्सर लकड़ियाँ जला करके बैठते हैं उसके आसपास। तो लकड़ियाँ जलाने का क्या रीज़न होता है, वहाँ क्यों जला के लोग बैठते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ जलाते हैं तो उससे आग जलती है, आग से क्या होती है, गर्माहट होती है, हीट प्रोड्यूस होता है आसपास। ठीक है, तो जब भी हम कुछ जलाएंगे तो वहाँ पे हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होगा। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। तो हम जो पटाखे जलाते हैं वो भी केमिकल चेंज है। यू नो डैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट पॉल्यूट द एटमोसफियर। तो जब पटाखे जलते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है, और आवाज़ भी होती है बहुत जोरों की, और कुछ गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो दिवाली के टाइम पे जो हम इतने सारे पटाखे जलाते हैं, तो आजकल जो है गवर्नमेंट हमें कह रही है कि पटाखे नहीं जलाएं, सिर्फ दिए जलाएं, क्योंकि जितने हम ज़्यादा पटाखे जलाएंगे हमारा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा पॉल्यूट होगा, और हम वही
एयर जो है ब्रीद इन करके सांस जब लेंगे तो हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे लंग्स खराब होंगे। ओके, दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसीलिए हमें कहा जाता है कि फायरवर्क्स पटाखे नहीं जलानी चाहिए। ओके, तो व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल, जब कोई भी खाना आपके घर में खराब होता है, इट प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेल, तो इससे बहुत गंदी बदबू आती है ना। कुछ भी खाना आपके घर में सड़ जाए, खराब हो जाए, तो वो उसका स्मेल आने लग जाता है कि हाँ कुछ सड़ा हुआ है। ठीक है, तो शेल वी कॉल दिस अ केमिकल चेंज, तो से केमिकल चेंज कहेंगे, बिल्कुल केमिकल चेंज कहेंगे। उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया होगा जिसकी वजह से फॉल आ रहा है, फॉल मतलब स्मेल जो है बहुत बदबूदार आ रही है। ओके, तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल acquires a brown color if it is not consumed immediately। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप अगर एक एप्पल को काटो और उसको जो है थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, उसको ना खाओ, तो आप देखोगे उसके ऊपर जो है ना ब्राउन कलर का एक लेयर जो है ना वो उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड keep it away for some time। तो अगर आपने नहीं देखा है इस तरह से कोई भी चेंजेस, तो आप एक ऐसा करो कि एप्पल काट के रख दो थोड़े टाइम के लिए। देखा ही होगा आपने, जनरली लोग देखते हैं एप्पल काट के छोड़ देते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, तो वो क्या है, एक न्यू सब्सटेंस उस पर फॉर्म हो गया, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। ओके, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, और इसी तरह से एक्टिविटी जो है आप बैंगन के साथ करो, आलू के साथ करो। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो इन सब में जो कलर चेंज हो रहा है ये क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। ओके, आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंज, बिल्कुल ये सभी केमिकल चेंज होंगे। ओके, इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ अ बेस, इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। तो आपने चैप्टर 5 में जो है एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया था, तो ये क्या केमिकल रिएक्शन था, केमिकल चेंज था, केमिकल चेंज था। ओके, ये हमने देख लिया था। अ प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि एक सुरक्षा कवच। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, किससे, सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। ओके, ओजोन अब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या करती है, ओजोन लेयर इस रेडिएशन को जो है अब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक करती है। तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, तो ऑक्सीजन जो है ओजोन से डिफरेंट है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन आई केमिकल चेंज। तो ओजोन का ब्रेक डाउन होना क्या केमिकल चेंज है, ये हाँ केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेर नॉट अब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ओजोन के द्वारा नहीं अब्जॉर्ब किए जाएंगे, तो इट वुड रीच द अर्थ सरफेस। तो ये क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है अगर हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये अर्थ पे आ जाएंगे। ओके, और हमारा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो जाएगा और स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो है ना वो सबको होने लगेंगे। ओके, अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है स्किन के लिए। ओजोन एक्ट इज द नेचुरल सील अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो इस तरह से ओजोन जो है नेचुरल प्राकृतिक रूप से एक कवच का काम करती है, हमारे एनवायरनमेंट को, अर्थ को बचा के रखती है इस हार्मफुल रेडिएशन से। ओके, We learned in chapter 1 that plant produce their food by a process called photosynthesis। तो हमने चैप्टर 1 में जो है पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 1 हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, इसमें हमने अच्छे से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे थे। ओके, तो ये भी केमिकल चेंज ही है। तो पहली सेड डेट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। पहली कह रही है कि डाइजेशन भी जो है एक केमिकल चेंज ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब चलिए फिर से हमने ऊपर रस्टिंग ऑफ आयरन देखा था, अब फिर देखते हैं यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन के रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, फिर से हम रस्टिंग के तरफ जाते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन आर्टिकल्स जो है वो खराब हो जाते हैं। ओके, और धीरे धीरे जो है
पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयरन जो है बहुत ही मतलब कि कुछ भी हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि शिप्स बनाने में, पुल बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में लोहा डालते हैं। लोहा का कितना सारा यूज़ है। ओके, तो ये जो रस्टिंग हो जाती है उस पर जंग लग जाती है जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, यूजेबल नहीं होती है, तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, कितना ज़्यादा नुकसान होता है पैसों का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन को यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है उसके थ्रू समझते हैं। आयरन जिसको कि Fe, ठीक है, एंड ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर, और ये बन जाएगा रस्ट जो कि होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जिसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो याद करें ना, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये सभी चीज़ें रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, होनी ही चाहिए। ओके, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। तो रस्टिंग के लिए जो है दोनों ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों इसेंशियल है। ओके, तो इन दोनों का के प्रेजेंस में रस्टिंग होगा लोहे में। ओके, इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ हाई, और अगर हमारे एयर में जो है मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, यानी कि ये ज़्यादा ह्यूमिड है, तो रस्टिंग और भी जल्दी होगा। तो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम कैसे रस्टिंग से प्रिवेंट करेंगे लोहे को? तो इसका भी एक तरीका है प्रिवेंट करने का। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, वन सिंपल वे टू इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, ग्रीजिंग कर देते हैं। ओके, एक परत चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से कि वो डायरेक्ट जो है एयर के और वाटर के मॉइस्चर के कंटेंट में ना आ पाए, ओके, कांटेक्ट में ना आ पाए। तो इनफैक्ट दिस कोर्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो इन पेंट्स को जो है रेगुलरली लगाना मतलब अप्लाई करना चाहिए रस्टिंग से बचने के लिए। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो ग्रिल होती हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं या लोहे का कुछ भी होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं छोड़ देते हैं, उसमें पेंटिंग करते हैं, ठीक है, पेंट करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। तो पेंट होने के बाद क्या उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हम वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में अंदर में जो लोहा है वो नहीं आ पाता है, उसके ऊपर वो कोटिंग हो रखी है। ओके, अनदर वे टू इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और भी एक दूसरा तरीका है कि उस पर कोई दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दे, जैसे कि क्रोमियम और जिंक, ठीक है। और डेट इज माई, यहाँ पहली बोल रही, डेट इज बाय माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर द कोस्ट। तो इस तरह से उसकी फ्रेंड जो कि किनारे पे रहती है, समुद्र के किनारे रहती है, वो हमेशा कंप्लेन करते रहती है कि लोहे की जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जो है उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा उसमें जो एयर होंगी उसमें मॉइस्चर का कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, तो वहाँ पे जो भी आयरन आर्टिकल्स होंगे उसमें फास्टली रस्टिंग होगा। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर, जैसे कि जिंक का लेयर, ठीक है, चढ़ाना, इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, इसको भी आप याद कर लेना, इसका डेफिनेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम जो आयरन पाइप्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वाटर को कैरी करने के लिए, तो वो सभी गैल्वेनाइज्ड होते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो जाए। ओके, यू नो डैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। तो आपको पता है कि जो जहाज होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, और उनमें से जो है उनका कुछ क्या ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है नीचे पानी के अंदर रहता है और कुछ पार्ट पानी के ऊपर रहता है। ओके, तो ऑन द पार्ट एबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो जो वाटर सरफेस ऊपर है ना, उस पर भी पानी जो है ना आ जाती है नीचे से ऊपर, ठीक है। मोरोवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट। और सी का जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है, नमकीन पानी होता है। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो इस तरह से सॉल्ट वाटर जो होता है वो रस्ट फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है, और भी जल्दी से उसमें जो है रस्टिंग होता है। देयरफॉर शिप सफर्स अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड।
तो इसलिए शिप्स ये जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है, उनको पेंट कर जाता है, उसके बावजूद भी जो है ना उसमें रस्टिंग बहुत फास्टर होती है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है और वो रस्टिंग प्रोसेस बहुत फास्ट करता है। ओके, Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. तो जो स्टेनलेस स्टील होती हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है, आयरन में कार्बन एंड कुछ मेटल्स को मिक्स करके, जैसे कि क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम, और ये जो है इनमें जंग नहीं लगती है। ओके, सो मच सो डेट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो उस तरह से उनमें जो जंग लग जाती है, तो इस तरह से शिप्स के जो आयरन होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है हर साल, उनके बहुत सारे फ्रैक्शंस को। तो कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो इस तरह से कितना ज़्यादा पैसों का नुकसान होता है आयरन की रस्टिंग की वजह से, आयरन खरीदने में, आयरन को रिप्लेस करने में। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम जो है सॉल्ट कैसे हमें मिलता है, तो जो समुद्र का पानी होता है उसको हम इवेपोरेट करते हैं, उससे हमें सॉल्ट मिलता है। ओके, तो द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो इस अवस्था में जो हमें सॉल्ट मिलती हैं, जो कि समुद्र का पानी को अगर हम एवापोरेट करते हैं तो सॉल्ट मिलती हैं, तो वो प्योर नहीं होती हैं सॉल्ट, एंड उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो भी क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो हाइवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का लार्ज क्रिस्टल जो है उसके सॉल्यूशन से हम बना सकते हैं, फॉर्म हो सकता है। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कि किसी भी सब्सटेंस का लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस एंड दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, जो कि एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके, एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। टीचर के प्रेजेंस में जो है हम ये एक्टिविटी करेंगे। ओके, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है। डाइल्यूट यानी कि इसको हम वाटर में मिलाएंगे। ओके, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में जो है 1 कप पानी ले ले, एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें जो है कुछ ड्रॉप्स जो हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आप ऐड कर दे। हीट द वाटर, अब उस वाटर को आप हीट करें। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा, देन ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कॉन्टिन्यूसली। तब आप उसमें जो है कॉपर सल्फेट पाउडर थोड़ा सा डाल दें, जब उसको डाल के मिलाने लगे। ठीक है, स्टिर कॉन्टिन्यूसली। फिगर 6.6 यहाँ पे देखें। ओके, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिजॉल्व, और उसमें तब तक वो कॉपर सल्फेट पाउडर को आप ऐड करते रहें जब तक कि अब उसमें उससे ज़्यादा आप ना ऐड कर पाएँ। ओके, कॉपर सल्फेट ऐसा पोजीशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो उसमें तब तक आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना, कॉपर सल्फेट जो है ऐड करना। ओके, पाउडर। अलाउ इट टू कूल, अब उसे ठंडा होने दें। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन को जो है डिस्टर्ब ना करें, ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ओके, व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा हो रहा होता है, लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, तो इस सॉल्यूशन को जो है कुछ देर के बाद देखें। तो कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आप कॉपर सल्फेट के जो है क्रिस्टल्स को देख पाते हो। इफ़ नॉट वेट फॉर मोर टाइम, सम मोर टाइम, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ देर और वेट कर लें तो आपको दिखाई देने लग जाएगा क्रिस्टल्स। यहाँ पे देखो, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं इस फिगर में यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो यू हैव लर्नड, तो इस एक्टिविटी का क्या मोटो था, ये दिखाना कि हम किसी भी सब्सटेंस का जो लार्ज क्रिस्टल्स जो है उसको विजिबल कर सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से। ओके, तो यहाँ पे वही कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई होप आपको व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, व्हाट इज़ केमिकल चेंज जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ओके। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस डेट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो आप ट्राई करो अपने आसपास ये देखने की कि कौन सी चेंजेस जो है वो फिजिकल चेंज हो रहा है, कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है। अगर कुछ भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, कुछ भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है उसके आप जो चीज़ देख पा रहे हो उसमें चेंज हो रहा है वो फिजिकल है। एंड फिजिकल चेंज आपको पता है कि जनरली जो है रिवर्सिबल होते हैं। ओके, तो यहीं पे जो है हमारा ये चैप्टर जो है द एंड होता है, यानी कि ख़त्म होता है। ओके, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड सारे कंसेप्ट जो हैं, सारे टर्म्स इसमें जितने भी थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।